वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खेलों से जुड़ी जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉकी की। हॉकी से संबंधित जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं वो, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटन कप। यानी बेटन कप जो है वो हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1895 में कोलकाता में हुई थी। मोहन बागान स्टेडियम में इसका पहला टूर्नामेंट आयोजित किया गया बंगाल हॉकी एसोसिएशन के द्वारा। इसके साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये सिर्फ समझा जाता है। जब हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आज़ादी से पहले जब इसे राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था तब लाहौर में इसके राष्ट्रीय खेल माना गया था। उस टाइम पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। वैसे भारत का अभी तक कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी जो है वो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट्स है। अब हम बात करेंगे अगला कप है जो है रंगास्वामी कप। ये भी हॉकी से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1928 में हुई थी। ये नेशनल लेवल पे जो ओलंपिक में जाने वाले क्वालिफाइड प्लेयर्स हैं उनको छटनी करने या उनका सिलेक्शन करने के लिए आयोजित किया जाने वाला कप है। आगा खां कप ये नेशनल हॉकी कप है, नेशनल हॉकी टूर्नामेंट है। इसके बाद में बेगम रसूल ट्रॉफ़ी, ये ओनली फॉर फीमेल है, महिलाओं के लिए है। ये महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है वो पंजाब के जो किंग थे, राजा थे, उनकी याद में आयोजित किया जाने वाला टूर्नामेंट है। इसके बाद में है लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, ये भी केवल महिलाओं की टूर्नामेंट है। इसके बाद में गुरु नानक चैम्पियनशिप, ये भी महिलाओं के लिए आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता है। अगला टूर्नामेंट है ध्यानचंद ट्रॉफ़ी। ये जो हॉकी के लीजेंड कहे जाने वाले, जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की याद में आयोजित किए जाने वाले टूर्नामेंट है। मेजर ध्यानचंद की जो बायोग्राफी है उसका नाम गोल है। इसके बाद में नेक्स्ट है नेहरू ट्रॉफ़ी, फिर है सिंधिया गोल्ड कप। इसके बाद में है मुरुगप्पा गोल्ड कप। इसके बाद में है बेलिंगटन कप। इसके बाद में इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये हॉकी से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियाँ थी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आयोजित की जाती है। इसके अलावा एक और ट्रॉफ़ी मैं आपको बताना चाहूँगा, सुल्तान अजलान शाह कप। ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ये भी हॉकी से संबंधित एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में। तो इस पे बात करने से पहले मैं जो भी न्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। अपनी जो भी सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे, और हमें हमारा मोरल बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। तो चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में। पहली है DCM ट्रॉफ़ी, दूसरा है डूरंड कप। तो डूरंड कप जो है वो न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप माना जाता है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में पहली बार इसे खेला गया था। अगला है रोवर्स कप, फिर है VC राय ट्रॉफ़ी। ये नेशनल चैम्पियनशिप है, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप है। इसके बाद में है संतोष ट्रॉफ़ी, ये भी नेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैम्पियनशिप है। इसके बाद में है IFA शील्ड। इसके बाद में है सुब्रतो मुखर्जी कप। इसके बाद में है सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफ़ी। मर्डेका कप। मर्डेका कप की शुरुआत 1957 में मानी जाती है मलेशिया में, और इसका जो फाइनल है वो सबसे ज़्यादा बार अभी तक मलेशिया ने ही जीता है। इसका फाइनल मर्डेका स्टेडियम कोलालमपुर में होता है। अब बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में। तो रणजी ट्रॉफ़ी ये राष्ट्रीय चैम्पियनशिप है। इसके बाद में ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, CK नायडू ट्रॉफ़ी, रानी झांसी ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, GD बिरला ट्रॉफ़ी, रोहिंटन बोरियर ट्रॉफ़ी आदि। फिर बात करते हैं टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में। तो पहला है बर्नाबेले कप, ये ओनली मेल के लिए, पुरुषों के लिए है। फिर है जय लक्ष्मी कप, ये केवल महिलाओं के लिए आयोजित किया जाने वाला कप है। फिर है राजकुमारी चैलेंज कप, ये जो जूनियर फीमेल है, जूनियर लेडीज़ हैं, उनके लिए आयोजित किया जाने वाला टूर्नामेंट है।
फिर है रामानुज ट्रॉफी जो जूनियर पुरुषों के लिए आयोजित की जाती है। अब बात करते हैं बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफियों के बारे में। तो इसमें नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि इससे संबंधित हैं। अब बात करेंगे बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी के बारे में। तो बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज गोल्ड ट्रॉफ़ी, नेहरू कप, फेडरेशन कप आदि बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ब्रिज से संबंधित ट्रॉफियों के बारे में। तो रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफ़ी, होलकर ट्रॉफ़ी, ये दोनों ब्रिज से संबंधित ट्रॉफियां हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पोलो से संबंधित ट्रॉफियां। तो एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप। ये एजरा है, यहाँ पे एजार गलत प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है गोल्फ से संबंधित ट्रॉफियाँ। तो ये बाकर कप, सर्किट कप, राइडर्स कप, डन हिल कप आदि जो ट्रॉफियाँ हैं वो गोल्फ से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो प्रमुख खेल मैदान हैं वो कहाँ पे स्थित हैं और किस चीज़ के स्टेडियम हैं, यानी कौन से खेल के स्टेडियम हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम या इंदिरा गांधी स्टेडियम जिसे कहते हैं। वो है एक इंडोर गेम के लिए और दिल्ली में स्थित है ये। अगला है शिवाजी स्टेडियम, ये हॉकी से संबंधित है, ये भी दिल्ली में स्थित है। अगला है युवा भारती स्टेडियम, ये फुटबॉल से संबंधित है और कोलकाता में स्थित है। अगला है वानखेड़े स्टेडियम, ये क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है, मुंबई में है, जिसमें शाहरुख खान पर बैन भी लगा था। अगला है ईडन गार्डन, ये भी क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है, कोलकाता में स्थित है। अगला है किनन स्टेडियम, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, जमशेदपुर में स्थित है। अगला है लॉर्ड्स, ओवल, लीड्स, ये भी तीनों क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम हैं, ये ब्रिटेन में हैं। अगला है विंबलडन, ये लॉन टेनिस से संबंधित है, ये लंदन में स्थित है। फिर है ब्रुकलैंड, ये फुटबॉल से संबंधित स्टेडियम है जो इंग्लैंड में स्थित है। इसके बाद में है हर्लिदम, ये पोलो से संबंधित है, ये भी इंग्लैंड में स्थित है। फिर है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये एथलेटिक्स से संबंधित है, ये नई दिल्ली भारत में स्थित है। अगला है पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम हैं और ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। फिर है अंबेडकर स्टेडियम, ये फुटबॉल से संबंधित है और नई दिल्ली भारत में स्थित है। अगला है नेशनल स्टेडियम, ये हॉकी से संबंधित है, ये भी दिल्ली में स्थित है। फिर है ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये क्रिकेट से संबंधित है, मुंबई में है। अगला है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये भी क्रिकेट से संबंधित है और कानपुर यूपी में स्थित है। फिर है बाराबाती स्टेडियम, ये काफ़ी फेमस स्टेडियम है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है और कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला है ब्लैक हीथ स्टेडियम, ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित है और लंदन में है। अगला है वेम्बले स्टेडियम, ये भी फुटबॉल से संबंधित है और लंदन में स्थित है। फिर है वाइट सिटी स्टेडियम, ये कुत्तों की दौड़ के लिए फेमस है, इंग्लैंड में है। इसका क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यांकी स्टेडियम, ये बॉक्सिंग से संबंधित है और न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये क्रिकेट से संबंधित है, दिल्ली में है। इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। लास्ट है चेपक स्टेडियम, ये क्रिकेट से संबंधित है और चेन्नई में स्थित है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनाटॉमी से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, यानी जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है वो लिगामेंट होता है। और टेंडन यानी जो कनेक्ट मसल टू बोन, यानी जो मांसपेशियों को बोन से जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है, वो टेंडन कहलाता है। फिर है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, तो यानी स्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी ये हड्डियों और कार्टिलेज के बने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ कॉल्ड टेंडन एंड लिगामेंट दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी ये 2 तरह के संयोजी ऊतकों से बने होते हैं जिसमें टेंडन और लिगामेंट और टेंडन है।
फिर बात करते हैं लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन वेयर एज टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल, यानी जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, और जबकि टेंडन जो है वो हड्डी को मांसपेशियों से या मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। एन एडल्ट स्केलेटल कंटेंट्स 206 बोन्स, यानी एक वयस्क में 206 कंकाल पेशियाँ होती है। चिल्ड्रंस स्केलेटन्स एक्चुअली कंटेंट्स मोर बोन्स अबाउट 305, और बच्चों में लगभग 305 या 306 हड्डियाँ होती है, यानी इसमें 305 से ज़्यादा बताई है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी हड्डियाँ जुड़ती जाती है, और जैसे ही एडोलसेंस में पहुंचता है तो उसकी 206 हड्डियाँ हो जाती है जुड़ के। नेक्स्ट है द टू मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी स्केलेटल सिस्टम के जो दो प्रमुख भाग हैं वो कार्टिलेज और बोन्स हैं। बोन्स यानी अस्थियाँ, और कार्टिलेज यानी उपास्थि, जो अस्थि का छोटा भाग होता है वो। The skeletal system is made up of bones and cartilage. There are two types of connective tissues called tendon and ligament that are also considered a part of a system. Ligament connect bone to bone, whereas tendon connect bone to muscle. ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं बोन्स के बारे में। There are 206 bones in the body which form more than 200 joints with each other, यानी 206 हड्डियाँ होती है जिसमें 200 से ज़्यादा जोड़ होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। They are classified into two broad categories based on location, और उनको उनकी लोकेशन के हिसाब से, उनकी जगह के हिसाब से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है द अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है अक्षीय अस्थियाँ, और अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब होता है उपांग अस्थि, यानी जो पेल्विक गिर्डल और लोअर लिम्स, अपर लिम्स एटसेट्रा को कनेक्ट करती है। तो एक्सेल, अब हम बात करते हैं एक्सेलेटल स्केलेटन की। तो दीज बोन्स आर फाउंड टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड इंक्लूड द स्कल, द रिब केज एंड द वर्टिब्रल कॉलम, यानी ये अस्थियाँ जो शरीर की मिड लाइन है, केंद्रीय रेखा है, उसके अंदर पाई जाती है, जिसमें स्कल यानी खोपड़ी, द रिब केज यानी पसलियों का जो पिंजरा है, अस्थि पंजर जिसे बोलते हैं वो है, एंड द वर्टिब्रल कॉलम यानी जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, ये इसमें शामिल होती है एक्सेलेटल स्केलेटन में। और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो दीज बोन्स आर फाउंड इन द अपेंडेजेस सच एज आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोज। तो ये अपने हाथों, पैरों, उंगलियों और अंगूठों में पाई जाती है ये अस्थियाँ। इसके बाद में बात करते हैं कार्टिलेज यानी उपास्थियों की। तो कार्टिलेज इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, यानी ये दूसरा भाग है स्केलेटन सिस्टम का। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स दैट आर एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यूज़ और ग्राउंड सब्सटेंस, यानी ये ऐसे फाइबर से बनी होती है जो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतकों में अंदर स्थापित होते हैं। और कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी कार्टिलेज में दो तरह के फाइबर पाए जाते हैं, कोलाजन एंड एलास्टिन फाइबर, जिनका नाम है कोलाजन और एलास्टिन फाइबर। द सेल्स दैट फॉर्म कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट्स एंड द मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी जो कोशिकाएं कार्टिलेज बनाती है उनको कॉन्ड्रोब्लास्ट, और जो मैच्योर सेल है यानी पूर्ण विकसित जो कार्टिलेज है उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। यानी जब सेल पूरी विकसित हो जाती है तो वो कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, यानी जो कंकाल तंत्र या अस्थि पंजर है उसका जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में बात करते हैं। उसके क्या क्या कार्य है, क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला है सपोर्ट द बॉडी, यानी शरीर को सहारा देता है।
और दूसरा है फैसिलिटेट्स मूवमेंट, यानी जो मूवमेंट है, जो हिलना डुलना, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है, मुड़ना कूदना जंप करना, जो भी क्रियाएं वो करने में मदद करता है। इसके बाद में है प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। चौथा है प्रोड्यूसेज ब्लड सेल, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। पांचवा है स्टोर एंड रिलीज मिनरल्स एंड फैट, यानी जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं और वसा है, फैट है, उसको स्टोर करता है और रिलीज करता है, यानी संग्रहित और उत्सर्जित करता है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिज़िकल एजुकेशन से संबंधित। ऐसे ही और फैक्ट्स पाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें जो हमारी जो मेहनत लगती है उसका हमें मज़ा आए मेहनत करने का, और आप लोगों को और अच्छी वीडियोज़ हम प्रोवाइड करवा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।